जिले के समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहतकर का आगमन हुआ, जिसमें महिला उत्पीड़न को लेकर जनसुनवाई कर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। महिला अध्यक्ष ने बताया कि सिर्फ बिहार में एक वर्ष में 1 लाख से अधिक महिला उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, जिसका निष्पादन करना दिल्ली से बैठकर काफ़ी कठिन होता है। ऐसे में बिहार के हर जिलों में जाकर वहां की महिलाओं की समस्या का निष्पादन करना ही राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसी के संदर्भ में आज वैशाली जिला के महिला उत्पीड़न मामलों का निष्पादन कर त्वरित कार्रवाई किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से दहेज उत्पीड़न, शादीशुदा, तलाकशुदा विवाद इत्यादि प्रमुख रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से महिलाओं की सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए बिहार में 50% का आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार से महिला आयोग का भी यह कर्तव्य बनता है कि प्रताड़ित महिलाओं के समय से न्याय दिलाकर उनकी समस्याओं का निष्पादन कर उन्हें बेहतर जिंदगी बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। क्या कुछ कहा महिला आयोग की अध्यक्ष ने, जरा इसको सुनिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरा बिहार में आना हुआ है। वैशाली में आज हमारे कमीशन के 2 कार्यक्रम थे। एक तो पहला जो कार्यक्रम था वो महिला सशक्तिकरण केंद्र का आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ। इस केंद्र में काफ़ी अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए सुविधा दी गई है। आज मैंने उसका निरीक्षण भी किया। उसी के साथ साथ वहाँ पे जो पीड़ित महिलाएं थी उनके साथ मैंने संवाद भी किया। जो वहाँ पे सुविधा दी है उसका अवलोकन भी किया और मुझे विश्वास है कि ये जो केंद्र सशक्तिकरण केंद्र जो इस ब्लॉक में शुरू हुआ है, ये केंद्र महिलाओं के तकलीफों को समझते हुए महिलाओं को राहत देने का, उनके साथ न्याय करने का एक बहुत अच्छा काम भी करेगा। लाखों कंप्लेंट्स आती है, देश के हर कोने से वो कंप्लेंट आती है और ध्यान में ये आता है कि अगर इस कंप्लेंट्स की हियरिंग करनी है तो उस हियरिंग करने के लिए वो महिलाएं अपने क्षेत्र से दिल्ली तक नहीं आ पाती है। उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, बहुत कठिन भी है उनके लिए आने के लिए। तो हमने ही तय किया कि हम खुद ही उनके पास जाएंगे और अभी राष्ट्रीय महिला आयोग अलग अलग प्रदेशों में जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख जिले हैं, उस जिले में जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई है उसी को लेकर उसी जिले में जाते हुए हम उसकी सुनवाई करते हैं। कलेक्टर हो, चाहे हमारे जिले के एसपी हो या उन्हीं के साथ सीईओ हो और अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, वो सभी उसके लिए उपस्थित होते हैं ताकि जो पीड़िता है उसकी जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट को तुरंत हम देख सके और तुरंत उसको हम राहत भी दे सके। आज के समय पे हमारे पास ऐसी अनेक कंप्लेंट्स थी जो वैशाली जिले की थी। जो आज हमारे पास 31 कंप्लेंट्स थी जो दिल्ली में हमारे पास दर्ज हो गई थी। आज उन सभी कंप्लेंट्स को लेकर हम यहाँ पे आए थे। हमने जो कंप्लेनेंट थी उनको भी यहाँ पे बुलाया था। उसी के साथ साथ जो आयोज है, इसका तपास करने वाले जो लोग हैं, उनको भी हमने यहाँ पे बुलाया था और जो मैंने पहले उल्लेख किया वो हमारे सभी सक्षम अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे और आज हमने इस 31 जो केसेस थी इसकी हमने हियरिंग करी है और पूरा प्रयास किया है कि इस हर केस को उन महिलाओं के साथ न्याय हो जाए। उसी के साथ साथ जब लोगों को पता चलता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ पे आया है तो अपने आप में स्वाभाविक रूप में कुछ वॉक इन कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती है। ऐसी इस 31 कंप्लेंट के साथ 25 वॉक इन कंप्लेंट्स हमारे पास आई है। हमने तुरंत यहाँ पे कलेक्टर जी के साथ बात करते हुए या हमारे एसपी जो है और सक्षम जो अधिकारी है उनके साथ बात करते हुए हमने उस कंप्लेंट्स को भी आज तुरंत यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास भी किया है। आज के कंप्लेंट्स में अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स आई थी। सबसे तो डोमेस्टिक वायलेंस की तो कंप्लेंट थी, फैमिली मैटर्स की भी कंप्लेंट थी और उसी के साथ साथ एक नया कंप्लेंट का एक नया तरीका सामने आ रहा है जो बिहार में भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कंप्लेंट जो है वो फैमिली मैटर्स की है, हिंसा की है और ध्यान में ये आता है कि अगर इस कंप्लेंट्स की हियरिंग करनी है तो उस हियरिंग करने के लिए वो महिलाएं अपने क्षेत्र से दिल्ली तक नहीं आ पाती है।
उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, बहुत कठिन भी है उनके लिए आने के लिए। तो हमने ही तय किया कि हम खुद ही उनके पास जाएंगे।